गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट सम है कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। आपको कुछ पेयर्स गिवन है एक्सप्रेशन के, जैसे कि ये देखो, ये मोनोमियल है और ये बाइनोमियल है। मतलब एक्सप्रेशन के आपको पेयर्स गिवन है, दो दो एक्सप्रेशंस आपको गिवन होंगे, उनकी मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो, मोनोमियल की बाइनोमियल से किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर देखना आप। 4p की मल्टीप्लाई करनी है ना हमें इस बाइनोमियल से, तो इस बाइनोमियल को आप ब्रैकेट में लिखोगे q प्लस r, इस तरह से। अब यहाँ पर लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 4p की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और 4p की मल्टीप्लाई r के साथ भी होगी। जब 4p की मल्टीप्लाई q के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 4p3। अब देखो प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा। 4p की मल्टीप्लाई अब होगी r के साथ, तो क्या आ जाएगा, 4pr। ठीक है, अब देखना इधर सेकंड पार्ट है, जैसे ab की मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करनी है, a माइनस b के साथ, तो a माइनस b को हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो ab आपको दिखाई दे रहा है ना, ये a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ab की मल्टीप्लाई अगर हम a के साथ करेंगे, a और a की मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगी, a² और b की जगह क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। देखो ऐसे ही तो करते हैं ना ए बी की मल्टीप्लाई। ये देखो ए बी की मल्टीप्लाई किससे करनी है, a से, तो a और a की मल्टीप्लाई होगी a² और b की जगह क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। ए बी की मल्टीप्लाई किससे होगी, b से। अब ए बी की मल्टीप्लाई अगर b से करनी है तो a की जगह तो a आएगा, b की b से करेंगे तो क्या आएगा, b², तो क्या आ जाएगा, ab²। ठीक है, अब इधर देखो, a प्लस बी की मल्टीप्लाई हमने किससे करनी है, 7a² b² से। अब इस बाइनोमियल को हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7a² b² से। ठीक है, अब ये 7a² b² a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब ये एक्सप्रेशन a के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे देखो 7a² b² की मल्टीप्लाई a से करनी है, तो कैसे करेंगे, देखो 7 की जगह 7, बिकॉज यहाँ आगे 1 है, 7 1 जा तो 7 आ जाएगा। a² की a से मल्टीप्लाई होगी तो a³ आ जाएगा और b² की जगह b²। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7a³ b²। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब इसकी मल्टीप्लाई आप b के साथ करवाओगे तो क्या आएगा, 7 की जगह तो 7 आ जाएगा, a² की जगह a², b² की b से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, b³। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट आप करना। वैसे तो हमें दिखाई भी दे रहा है कि इस एक्सप्रेशन की अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। चलो मैं करवा देती हूँ आपको। pq प्लस qr प्लस rp, इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 0 से। ठीक है, तो क्या आएगा, फाइनली 0 ही तो आएगा ना। 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसे 0 बना देगा। फिर प्लस 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसे 0 बना देगा। 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 बना देगा। 0 प्लस 0 प्लस 0, फाइनल आंसर इज 0। अब सेकंड सम देखो आप, सेकंड सम, इसमें आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है। फर्स्ट एक्सप्रेशन आपको ये गिवन है, सेकंड एक्सप्रेशन ये है, इनकी आपने मल्टीप्लाई करनी है। a की मल्टीप्लाई आपने b प्लस सी प्लस डी के साथ करनी है, तो a b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, a c के साथ भी और a d के साथ भी। जब a की मल्टीप्लाई b के साथ होगी तो a b आ जाएगा। फिर प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। a की मल्टीप्लाई c के साथ होगी तो a c आ जाएगा। फिर a की मल्टीप्लाई d के साथ होगी तो a d आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो ट्राइनोमियल है, इसकी मल्टीप्लाई हमें 5xy के साथ करनी है। ये सिंगल टर्म है ना, तो आप क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई x के साथ भी करो, इसकी मल्टीप्लाई y के साथ भी करो और इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ भी करो। तो 5xy की मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो क्या आ जाएगा, 5x के x से x² y, फिर साइन कौन सा है, प्लस का साइन हमने यूज़ किया। 5xy की मल्टीप्लाई y के साथ होगी तो y और y तो क्या बना देंगे, y² बना देंगे मल्टीप्लाई होकर, तो 5xy² आ जाएगा।
फिर साइन कौन सा है, माइनस का, तो हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। 5xy की मल्टीप्लाई इस 5 के साथ होगी, तो 5 5 ज़ा 25 और xy की जगह xy, तो क्या आ जाएगा 25xy। ठीक है। इसी तरह से p की मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, तो p की मल्टीप्लाई 6p² के साथ होगी, तो 6 की जगह तो 6, p की मल्टीप्लाई p² के साथ होगी तो क्या आएगा p³। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब p की मल्टीप्लाई 7p के साथ होगी तो क्या आ जाएगा, 7 की जगह 7, p और p की मल्टीप्लाई क्या बनाएगी p²। अब p की मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी, प्लस का साइन है तो हम एक बार प्लस का साइन लगा देते हैं। p की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 5p आ जाएगा। ठीक है। तो 4th और 5th पार्ट जो रहते हैं ये आप खुद सॉल्व करना। अब आगे देखो, थर्ड सम, फाइंड द प्रोडक्ट। इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई का ही साइन है। ठीक है। इनकी क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई कर ले। 4 2 सा तो क्या हो गया 8। यहाँ प्रोडक्ट लिख दूँ मैं, प्रोडक्ट इक्वल्स टू, देखो 4 2 सा 8। अब देखो यहाँ पर a² का क्या मतलब हुआ, a मल्टीप्लाई a, फिर मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ a कितनी बार है 22 टाइम्स, a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, और यहाँ कितने टाइम्स है 26 टाइम्स। अगर मैं देखूँ तो यहाँ a 26 टाइम और यहाँ 22 टाइम्स, मतलब 26 और 22 48 टाइम्स तो हो गया। 48 और 2 50 टाइम्स। a कितनी बार आ चुका है 50 टाइम्स। अगर a 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई में हो तो a² आ जाता है। a अगर 3 बार इस तरह से मल्टीप्लाई में हो तो a³ आ जाता है। अब यहाँ पर a कितनी बार मल्टीप्लाई में है 26 बार, फिर 22 बार और है, फिर 2 बार और है। तो मतलब कहने का मतलब है अब a कितनी बार आ चुका है 50 बार आ चुका है। देखो 26 और 22 48, 48 और 2 50, तो a की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 50। वैसे भी अगर हमें वो रूल पता है कि देखो बेस तो सेम है, यहाँ भी a की पावर है, यहाँ भी a की पावर है, यहाँ भी a की पावर है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो a की टोटल पावर कितनी हो जाएगी 2 और 22 24 और 26 50 हो जाएगा। तो a की पावर क्या हो जाएगी 50। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इधर देखो, इस एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई हमें इसके साथ करनी है तो दोनों मोनोमियल्स ही ना, मोनोमियल्स है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। तो हम क्या करेंगे, नंबर वाले पार्ट की मल्टीप्लाई नंबर वाले से करेंगे। अब 2/3 की मल्टीप्लाई -9/10 के साथ करके देखते हैं। प्लस माइनस माइनस 2 9 ज़ा 18 और 3 10 ज़ा 30, क्या आ जाएगा -18/30। अब देखो XY की मल्टीप्लाई x² y² के साथ होगी, x² y²। अब देखो x² की x के साथ होगी तो x³ आ जाएगा, y² की y के साथ होगी तो y³ आ जाएगा। यहाँ पर आएगा x³ y³। ठीक है। अब इधर देखो, इनकी मल्टीप्लाई हमें करनी है। -10/3 p³ की मल्टीप्लाई 6/5 p³ q के साथ करनी है। तो पहले नंबर की नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई। देखो माइनस और यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस, माइनस प्लस माइनस, 10 6 ज़ा 60 बाय 3 5 ज़ा 15। p की मल्टीप्लाई p³ के साथ होगी तो p की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, 1 + 3 4 आ जाएगी। अब q³ की मल्टीप्लाई q के साथ होगी तो q की पावर क्या आएगी, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, 3 और 1 4, तो q की पावर 4 हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ q 3 बार है, एक बार q और मल्टीप्लाई में आ गया तो 4 बार q हो गए। तो 4 बार q अगर मल्टीप्लाई में है इस तरह से तो ये क्या बना देंगे q की पावर 4। ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है। ये भी चीज़ एक ध्यान में रखना, मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हम पावर्स को ऐड करेंगे। ठीक है। x की पावर कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर तो 1 है, 1 + 2 + 3 + 4, क्योंकि अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है। तो x की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ ना आप लिखते रहना प्रोडक्ट
इस तरह से आपको पहले लिखवाया था ना, फिर यहाँ लिख देना प्रोडक्ट। अब देखो x की टोटल पावर कितनी हो चुकी है, x की पावर 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 होनी भी चाहिए। देखो यहाँ x 2 बार है, सॉरी 1 टाइम है, और यहाँ 2 टाइम्स है, तो 1 और 2 3 बार हो गया, 3 बार और आ गया, फिर 3 और 3 6, 4 बार और आ गया, 6 और 4 10। तो x की पावर टोटल कितनी लिखेंगे, 10 ही तो लिखेंगे, बिकॉज x कितनी बार मल्टीप्लाई में यहाँ पे 10 टाइम्स है, तो x की पावर क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो आप, इसे सिंप्लीफाई करना है। कहते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है पहले इसे तो सिंप्लीफाई करके दिखाओ, फिर फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x = 3 एंड x = 1/2। फिर आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू एक बार तो 3 पुट करनी है और एक बार x की वैल्यू 1/2 पुट करनी है। पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका। 3x × 4x - 5, फिर क्या लिखा हुआ है +3। देखो 3x, अगर इस ब्रैकेट को हटाना है तो 3x की मल्टीप्लाई 4x के साथ भी करनी पड़ेगी, फिर 3x की मल्टीप्लाई 5 के साथ भी करनी पड़ेगी। करें इसे, 3x की मल्टीप्लाई 4x से होगी तो 3 4 ज़ा तो 12, x और x की मल्टीप्लाई क्या बना देगी, x²। अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देते हैं। 3x की मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी, 3 5 ज़ा 15, x की जगह x आ जाएगा 15x, फिर क्या है +3। अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, सिंप्लीफाई तो हमने कर दिया। अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला था, पुट करो x की वैल्यू को 3, तो हम लिखेंगे पुटिंग x = 3। इसमें पुट करेंगे ना, देखो ये और ये दोनों बराबर ही तो हैं, बस इसको सिंप्लीफाई करके हमने लिख लिया। तो इसमें हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 12x² - 15x + 3। इसमें x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 3, तो 12 की जगह 12 इंटू x का स्क्वायर करना है, तो x की जगह क्या पुट करना है, 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन, 15 × x, 15 × x की जगह क्या पुट करना है, 3, और +3 की जगह +3। अब देखो 12 × 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 ज़ा 9, माइनस 15 3 ज़ा 45 +3, 12 9 ज़ा क्या होता है, 108, माइनस 45 +3। 108 में से 45 माइनस करो, कितना आएगा, 63। उसमें क्या करना है, 3 प्लस करना है, तो कितना आ जाएगा, 66। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में आपको बोला है कि पुटिंग x = 1/2। x की वैल्यू को क्या पुट करना है, x = 1/2। किसमें, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये और ये एक ही बात है। इसको सिंप्लीफाई तो हमने किया है, आसान तरीके से हमने लिख दिया इसे। अब इसमें x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 1/2। 12x² - 15x + 3, x की जगह 1/2 पुट करते हैं। देखो 12 × x का स्क्वायर है ना, यहाँ पर x की जगह तो 1/2 पुट कर देंगे, तो किसका हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। फिर -15 × x, तो 15 × x की जगह 1/2, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ 1/2 पुट किया है, +3। अब देखो 12 × 1/2 का स्क्वायर करना है, तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा, 1/4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, तो इसका स्क्वायर हमने किया तो कितना आया, 1/4, माइनस 15 1 ज़ा 15 बाय 2 1 ज़ा 2 +3, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पर तो कितना आ गया, 3 1 ज़ा 3, माइनस 15/2 +3। अब इधर देखो -15/2 को एक बार ऐसे कैसे रखने दो, 3 + 3, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, क्या रह गया, -15/2। अब इसे सॉल्व करें, इसके बाय में 1 लिख लिया हमने। अब देखो 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 2 6 ज़ा 12, -2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 15। अब देखो क्या आया, 12 - 15 -3/2, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। अब ये जो बी पार्ट है ना, ये आप खुद सॉल्व करके देखना। क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन मैं करवा देती हूँ इसका।
ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5। देखो पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए की मल्टीप्लाई इस ए स्क्वायर के साथ भी होगी, ए के साथ भी होगी और 1 के साथ भी होगी, ठीक है, क्योंकि यही तो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, बाहर वाला नंबर ब्रैकेट में जितने भी हैं सभी के साथ हो जाता है। तो ए की मल्टीप्लाई पहले तो ए स्क्वायर के साथ करो। ए की मल्टीप्लाई अगर ए स्क्वायर के साथ होगी तो कितनी बार ए हो गए, 3 बार हो गए ना, 2 बार तो ऑलरेडी हैं यहाँ पर, एक बार और आ गया तो ए की पावर तो 3 होगी यहाँ पर। फिर प्लस का साइन, ए की मल्टीप्लाई ए से होगी तो ए स्क्वायर, अब ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, ए मल्टीप्लाई 1, ए 1 जा ए हो जाएगा यहाँ पर तो, और प्लस 5। अब फर्स्ट पार्ट आप कैसे करोगे, ए की वैल्यू को क्या पुट करना है, 0, पुटिंग ए इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ए की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। पहले तो इस एक्सप्रेशन को लिखो आप। अब ए की वैल्यू को 0 पुट कर दो तो 0 का क्यूब हो जाएगा, प्लस फिर 0 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगी और माइनस 5। अब देखो 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0, ये तो 0 ही हो गया सारा, और बचा क्या, -5। ये हमारा आंसर आया। अब जो सेकंड और थर्ड पार्ट है ना, सेकंड में तो ए की वैल्यू को 1 पुट करना है, फिर ए की वैल्यू को -1 पुट करना है। ये आप खुद करोगे और आप मेरे पास अपने फ़ोटो भेज देना। ये वर्क जो भी आपको मैंने दिया है खुद से करने के लिए, चेक करवा लेना एक बार कि आपका किया हुआ ठीक है या गलत है। अब आगे देखो आप, फिफ्थ सम का ए पार्ट, इनको ऐड करना है आपने, करके देखें ऐड। फर्स्ट एक्सप्रेशन तो ये है, p इंटू पी माइनस क्यू प्लस क्यू इंटू क्यू माइनस आर प्लस आर इंटू आर माइनस पी, इन तीनों को ऐड करना था। अब कैसे करें, पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। यहाँ ब्रैकेट है ना, अब p की मल्टीप्लाई p से भी होगी और q से होगी। p की मल्टीप्लाई p से होगी तो p स्क्वायर आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, p की मल्टीप्लाई q के साथ होगी तो p q आ जाएगा। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, q की मल्टीप्लाई q से करो q स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, q की मल्टीप्लाई r से करो q r, प्लस की जगह प्लस, r की मल्टीप्लाई r से करो r स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, r की मल्टीप्लाई p से करेंगे तो r p। अब देखो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पी स्क्वायर लिखा हुआ है कहीं और, पी स्क्वायर है नहीं, इसका क्या करें, माइनस पी क्यू लिखा हुआ है कहीं और, पी क्यू नहीं है, क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है कहीं और, क्यू स्क्वायर नहीं है, माइनस क्यू आर है कहीं और, है ही नहीं, मतलब ये सारी सिंगल टाइम ही है, कुछ नहीं कर सकते इसका, तो हमारा यही आंसर आ गया फिर, और कुछ हो ही नहीं सकता इसका। अब आगे देखो, इन्हें ऐड करना है हमें, जैसे तो ये तो आप खुद ही कर लेना, जैसे आपको ये वाला करवाया ना, इस एक्सप्रेशन में आपको ये वाला ऐड करना है, तो बीच में प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, 2x की z से भी मल्टीप्लाई होगी, फिर x से भी होगी, फिर y के साथ भी होगी, और फिर ऐसे ही यहाँ पर होगा 2y की z के साथ, फिर y के साथ, फिर x के साथ, फिर देख लेना सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर लेना आप। अब अगला देखो आप, सी पार्ट में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इस एक्सप्रेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम वर्ड लिखा हो तो मतलब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले तो इसे लिखना पड़ेगा हमें, 4l इंटू 10n माइनस 3m प्लस 2, इसमें से क्या माइनस करना है, ये माइनस करना है, 3l इंटू l माइनस 4m प्लस 5n, इसे माइनस करना है। अब देखो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 4l की मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ होगी, जब 4l इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4 10 तो 40, l और n की मल्टीप्लाई ln माइनस, अब 4l की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 4 3 तो 12 हो गया, l और m की मल्टीप्लाई lm, प्लस की जगह प्लस, 4l की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी तो 4 2 8, l की जगह l। अब देखो यहाँ माइनस का साइन है, ये माइनस के साइन को ही ध्यान रखना होता है बस हमें। देखो वहाँ पे तो प्लस का साइन था, कोई इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता प्लस के साइन से, लेकिन अगर माइनस का साइन है तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब ये -3l है, -3l की मल्टीप्लाई l के साथ करो तो माइनस प्लस तो माइनस आएगा, 3l और l की मल्टीप्लाई 3l स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि देखो -3l सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, 3l और 4m की मल्टीप्लाई 3 4 12, l और m की मल्टीप्लाई lm,
माइनस प्लस माइनस 3l और 5n की मल्टीप्लाई, 3 5 ज़ा 15, l और n की मल्टीप्लाई ln। अब लाइक टर्म्स ढूंढो। यहाँ 40 ln है, ln जैसा कुछ है नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बट यहाँ है 40 ln माइनस 15 ln। 40 में से 15 माइनस हुए तो कितने बचे? 25 ln। इनको तो सॉल्व कर दिया हमने, ये तो ख़त्म। अब माइनस 12 lm लिखा हुआ है, lm जैसा कुछ और है कहीं पर? ये रहा। तो माइनस 12 lm प्लस 12 lm, ये तो कैंसिल हो गए। देखो माइनस 12 प्लस 12, ये तो कैंसिल ही हो गए ना, ज़ीरो हो गया, तो इसलिए मैंने इन्हें कैंसिल कर दिया। अब 8l की जगह l जैसा कुछ है नहीं है, l जैसा कुछ है ही नहीं, तो प्लस 8l एज इट इज़ यहाँ पर बच जाएगा। और क्या बचा? माइनस 3l², l² जैसा कहीं और है? ऐसी टर्म हो जिसमें l² लिखा हो? नहीं है ना, तो माइनस 3l² भी बच गया, तो हमने क्या लिख दिया? माइनस 3l²। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा ध्यान से करना है आपने। माइनस का साइन हो तो, क्योंकि माइनस का साइन भी सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और वो सभी के साइन को ही चेंज कर लेता है, उल्टा कर देता है। अब देखो आपने इसे सब्ट्रैक्ट करना है, पर करना किस में से है? इसमें से करना है। तो पहले तो इसे लिखेंगे 4c इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करते हैं और पूरे को लिख देते हैं, क्योंकि ना आगे माइनस का साइन है, ये बहुत कुछ चेंज कर देगा। इसलिए मैंने ब्रैकेट का साइन यूज़ किया कि माइनस एक बार यहीं ठहरा रहे, आगे ना जाए। ठीक है, अब ब्रैकेट का साइन यूज़ किया, अब इसे लिखते हैं 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो आप, अब क्या होगा? 4c इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। एक बार मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, एज इट इज़। अब माइनस का साइन इसके पास गया, इसके पास, क्योंकि देखो इसे तो मैं एक ही टर्म समझूंगी, क्योंकि 3a की मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी के साथ हो रही है। अगर मैं इसको एक ही मानूँ, जैसे कि इसे मैंने x मान लिया, तो 3ax एक ही टर्म हुई ना, 3ax अगर है तो एक ही टर्म हुई। तो माइनस का साइन इसके पास जाएगा, तो ये तो प्लस का था, आगे कोई साइन नहीं था। माइनस प्लस माइनस का बना दिया, माइनस 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसका तो हो गया काम ख़त्म। अब माइनस का साइन गया इसके पास, माइनस माइनस प्लस 2b की जगह 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले तो इसके पास माइनस लेकर गई, फिर इसके पास माइनस लेकर गई। माइनस इसके पास आया तो इसे माइनस का बना दिया, देखो। फिर माइनस इसके पास आया, माइनस माइनस प्लस, और इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 4c की इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। 4c की इसके साथ करो, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस का ही आ जाएगा। 4c की a से मल्टीप्लाई 4ca, प्लस की जगह प्लस। ठीक है, 4c की मल्टीप्लाई b के साथ होगी तो 4cb हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस। 4c की मल्टीप्लाई c के साथ होगी तो 4c² हो गया ये तो। अब देखो यहाँ है माइनस का साइन, अगर माइनस के साइन पर ध्यान ना दिया तो ये पूरा सम ही गलत हो जाएगा आपका। माइनस 3a की मल्टीप्लाई a के साथ होगी, अगर माइनस 3a की मल्टीप्लाई a के साथ होती है तो माइनस 3a² आएगा, है ना। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, माइनस 3a²। अब माइनस 3a की मल्टीप्लाई इस प्लस b के साथ होगी तो माइनस प्लस तो माइनस आ जाएंगे, क्योंकि पहले साइन को देखना पड़ता है हमें, साइन क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस। 3a की मल्टीप्लाई b के साथ करवा दो, 3ab हो गया। अब देखो माइनस प्लस माइनस, 3a की मल्टीप्लाई c के साथ करवा दो, 3ac। अब देखो ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये तो 2b ही है। 2b की मल्टीप्लाई a के साथ करो, 2ab आ गया। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, मैंने कहा था ना इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, माइनस की जगह देखो माइनस ही आ रहा है। 2b की मल्टीप्लाई b के साथ होगी तो 2b²। अब 2b की मल्टीप्लाई c के साथ होगी, देखो प्लस 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 का साइन आएगा, 2b की मल्टीप्लाई c के साथ होगी तो 2bc। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस 4ca,
सी ए लिखा हुआ है ना, सी ए जैसा कुछ और है, कुछ ऐसी टर्म जिसमें भी सी ए लिखा हो उनको बोलते हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सी ए लिखा हुआ है, कहीं और सी ए है किसी और टर्म में, और किसी टर्म में सी ए नहीं है, तो इसे तो एज इट इज़ ही लिखना पड़ेगा -4 सी ए। यहाँ सी बी है, कहीं और सी बी है। आई थिंक ये सारी सिंगल सिंगल टाइम ही है, तो फिर आगे क्यों करें हम, सारी सिंगल टाइम ही है ना। सी स्क्वायर भी कहीं और नहीं है, ए स्क्वायर भी नहीं है, हाँ ये है, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसे। ये देखो ये तीनों लाइक है, ए बी ए बी ए बी, इन्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बाकी तो सारी सिंगल टाइम ही है। तो हम क्या करते हैं, देखो -4 सी ए की जगह -4 सी ए +4 सी बी +4 सी स्क्वायर -3 ए स्क्वायर, क्योंकि ये सारे सिंगल सिंगल टाइम ही है और जैसे इनके जैसा तो कोई है ही नहीं। -3 ए बी और -3 ए बी, -6 ए बी हो गए, -6 ए बी +2 ए बी, तो -6 + 2 -4, -4 ए बी। मैंने इन तीनों को क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, -3 और -3 -6, -6 + 2 -4, -2b स्क्वायर +2bc, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा।